प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया आज आपको व्याकरण की दो परंपराएं कौन कौन सी होती हैं उसको विस्तृत रूप से आपको बताने जा रहा हूं। व्याकरण व्याकरण की दो परंपराएं मानी जाती हैं। सबसे पहले वर्मा थे। दोनों परंपराओं को बताने वाले कौन होंगे? वर्मा होंगे। अब यूं कहे कि व्याकरण की परंपराओं का आदि प्रवक्ता कौन था, तो ये है ना, वर्मा नहीं आएगा उत्तर। वस्तुतः वर्मा दोनों ही परंपराओं को बताने वाले थे और इनका आदि परंपराओं को प्रवक्ता के रूप में इसको नहीं लेंगे। तो फिर ये देखो, वर्मा ने पहले सबसे पहले बृहस्पति को बृहस्पति को ज्ञान दिया था। बृहस्पति ने जो परंपरा बनाई थी उस परंपरा को बृहस्पति परंपरा बोलते हैं। बृहस्पति परंपरा बोलते हैं। बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण का ज्ञान दिया था। इंद्र ने अग्नि, वरुण, यम, विष्णु आदि देवताओं को ज्ञान की प्राप्ति कराई थी। व्याकरण की स्थिति परंपरा जो संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है उसकी आगे से आगे इस प्रकार से परंपराएं चलती रही। सबसे पहले वर्मा ने किसको उपदेश दिया था? बृहस्पति को उपदेश दिया था। अब उपदेशक सबसे पहले परीक्षा में ये पूछे, सबसे पहले परंपराओं का उपदेशक माना जाता है। उपदेशक कहेंगे तब तो कौन हो जाएगा? स्वयं वर्मा हो जाएंगे। लेकिन प्रथम प्रवक्ता होंगे तो क्या होंगे? बृहस्पति होंगे। इनको क्या बोलेंगे? प्रथम प्रवक्ता। प्रथम प्रवक्ता कौन हो जाएंगे? बृहस्पति हो जाएंगे। और प्रथम ये क्या है? अध्येता। अध्येता यानी इनको बोलेंगे विद्यार्थी। विद्यार्थी। अब बृहस्पति परंपरा में क्या था? जो शब्द थे ना, शब्द, इन शब्दों का क्या था? प्रतिपादन था, यानी प्रतिपाद पाठ। इस प्रकार से क्या था? जैसे कोई एक शब्द बोल दिया, फिर उसका अर्थ बोल दिया, फिर दूसरा शब्द बोल दिया, फिर इसका अर्थ बोल दिया, फिर तीसरा शब्द बोल दिया, फिर इसका अर्थ बोल दिया। इस प्रकार से वर्मा जी शब्द बोलते गए और बृहस्पति उनको ग्रहण करते गए। कहने का अर्थ है अनेकों वर्ष, हजारों वर्ष तक इस प्रकार से शब्दों की व्युत्पत्ति और उनका अर्थ, शब्दों की व्युत्पत्ति और उनका अर्थ, ये परंपरा चलती रही। तो इस परंपरा के अंतर्गत क्या होता है? जो नियम होता है ना, नियम का क्या रहता है? अभाव रहता है। नियम का अभाव रहता है। तो यह परंपरा क्या होती है? कठिनता से युक्त, कठिनता वाली होती है। नियमों का अभाव होने के कारण से ये क्या है? कठिनता वाली होती है। और इस परंपरा को कातंत्र परंपरा भी बोलते हैं। परंपरा भी बोलते हैं, कातंत्र परंपरा भी बोलते हैं। बृहस्पति परंपरा का दूसरा नाम कातंत्र परंपरा भी माना जाता है। तंत्र जो होता है ना, तंत्र का अर्थ होता है अनुशासन या शासन।
तंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा। और का है ना, का अर्थ होता है कुत्सित, कुत्सित यानी बुरा, बुरा। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, कुपुरुष है तो इसको यूं बोलते हैं कुत्सित पुरुष है, यानी पुरुष क्या है, कुत्सित है यानी बुरा है, अनुशासन प्रिय नहीं है, अनुशासनहीन पुरुष है। ऐसे ही हमें ना इसको तंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, शासन, व्यवस्था, शासन है या व्यवस्था। लेकिन का या कै ये जो प्रारंभ में लग जाते हैं तो वह कुत्सित यानी बुरा ऐसा माना जाता है। अब बुरा क्या है, तंत्र यानी शासन है। तो कहने का अर्थ है इसमें क्या नहीं था, नियम आदि का प्रयोग नहीं था। तो क्या चीज बताएगी, बृहस्पति परंपरा में बृहस्पति के द्वारा जिस परंपरा का उदय हुआ था उस परंपरा को बृहस्पति परंपरा कहा जाता है। बृहस्पति परंपरा के अंतर्गत केवल और केवल शब्दों का बोलना और इन शब्दों का अर्थ ग्रहण करना, ये परंपरा प्रचलित थी। अनेकों लाखों वर्ष तक ब्रह्मा जी शब्दों को बोलते गए और उनके अर्थ को बताते गए, और बृहस्पति जो ज्ञान के देवता है वो उनको सुनते गए और उनके अर्थों को ग्रहण करते गए। केवल यह परंपरा सदियों तक, अनेकों वर्ष तक चलती रही। तो इसके अंदर किस चीज का अभाव होता है, नियम का अभाव होता है। जिस परंपरा के अंदर नियम का अभाव होता है वह परंपरा कठिन परंपरा मानी जाती है। कठिन परंपरा होने के कारण से इस परंपरा को का तंत्र परंपरा भी कहा जाता है। तंत्र का अर्थ शासन, का अर्थ है कुत्सित, अर्थात है इसमें किसी नियम आदि का सही तरीके से विमोचन प्रयोग नहीं किया गया था। इस कारण से इस परंपरा को बुरी शासन परंपरा कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या होगा, का तंत्र परंपरा। का तंत्र परंपरा, बृहस्पति परंपरा का दूसरा नाम कौन सा है, का तंत्र परंपरा। का तंत्र परंपरा का अर्थ क्या होगा, तंत्र का अर्थ अनुशासन, का अर्थ बुरा अनुशासन वाली परंपरा, अर्थात जिसमें नियमों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो क्या किया जाता है, प्रतिपाद पाठ, प्रत्येक नए शब्द की उत्पत्ति और फिर उसके अर्थ को बताना, यह इसके अंदर बतलाया गया था। तो कह रहे कि प्रथम व्याकरण का प्रथम प्रवक्ता किसको कहेंगे, प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति होंगे। अब यूं कहेंगे कि जो बृहस्पति ने ज्ञान दिया था वह सबसे पहले किसको दिया, तो अध्येता, प्रथम अध्येता कौन हो जाएंगे, प्रथम अध्येता कौन होंगे, इंद्र होंगे। अब जो इंद्र ने एक व्याकरण की रचना की उसको इंद्र व्याकरण कहते हैं। इंद्र के द्वारा उत्पन्न जो व्याकरण है वो इंद्र व्याकरण है। इसके अंदर है ना 1,00,000 नियमों को बताया गया है। कुल मिलाकर के कितने लाख नियमों को बताया गया है, 1,00,000 नियमों को बताया गया है। अब देखो, एक होता है व्याकरण, इसको बोलते हैं अध्येता, अध्येता यानी पढ़ने वाला, व्याकरण को पढ़ने वाला होता है वो व्याकरण होता है। ये तो क्या हो गया, रचनाकार, ये रचनाकार हो गया, ठीक है। और एक होता है व्याकरण, व्याकरण, इसको बोलते हैं रचना। तो संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण, प्रथम व्याकरण इंद्र को माना जाता है। इंद्र के व्याकरण की जो रचना है उसका नाम इंद्र व्याकरण है। और इंद्र व्याकरण में विद्यार्थियों 1,00,000 नियमों का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत 1,00,000 नियमों को बताया गया है। लेकिन फिर भी है ना, ये कुशल व्याकरण नहीं माना जाता है। नियम आदि अनेकों नियम बना करके रख दिए, लाखों नियम बना करके रख दिए। वस्तुतः विद्यार्थी को उस ग्रंथ को पढ़ाने में किसी प्रकार से सरलीकरण नहीं है, सरलता नहीं है,
संयोगवश विद्यार्थी उसका अर्थ ग्रहण करने में है सक्षम नहीं है, तो वस्तुतः अभी भी इसके अंदर है ना, इस परंपरा के अंतर्गत मानते हैं कि अंत में जाकर के इंद्र ने नियमों से युक्त व्याकरण की रचना की थी, लेकिन लाखों नियम होने के कारण से सामान्य व्यक्ति के लिए वो क्या सरलीकरण वाला व्याकरण नहीं हुआ। तो पहली जो परंपरा आपकी, सबसे पहले जो ब्रह्मा ने किसको ज्ञान दिया था? बृहस्पति को दिया था। ब्रह्मा का यहाँ आदि या ब्रह्मा का कोई उल्लेख नहीं, ब्रह्मा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब प्रश्न क्या बन गया? प्रथम ग्रहण करता, तो प्रथम प्रवक्ता यानी बोलने वाला। ग्रहण तो किसने किया? ब्रह्मा से प्रथम ग्रहण करने वाला जो है वह प्रथम प्रवक्ता कहलाएगा बृहस्पति। अब बृहस्पति के द्वारा जो परंपरा जो चालू की गई थी उसको बृहस्पति, पूर्व री का आर वृद्धि आदेश, जैसे समाज का सामाजिक पूरे ए का आ होता है, इतिहास का ऐतिहासिक ई का ऐ वृद्धि आदेश है, ऐसे ही यहाँ बृहस्पति के री का आर वृद्धि आदेश करने पर बृहस्पति परंपरा बनता है। बृहस्पति परंपरा में सर्वप्रथम ब्रह्मा ने इंद्र को ज्ञान दिया था। किसको ज्ञान दिया था? इंद्र को ज्ञान दिया था। और इंद्र ने अग्नि को, वरुण को, यम को, रुद्र को, विष्णु को, या जो वैदिक काल के जितने भी देवता थे क्रमशः सबको इस प्रकार से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कराया था। कहते हैं कि कुछ विसंगतियां हैं। इंद्र भगवान ज्वेलसी प्रवृत्ति के थे, वो कभी भी कोई भी स्थिति में ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरे से ज्यादा कोई आदमी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, या मेरे शासन को कोई हिलाने वाला हो। तो मानते हैं कि उन्होंने इसका प्रचार प्रसार खूब जोरों से किया था, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी मनोदशा अलग थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरे रहते हुए कोई व्यक्ति मेरे से ज्यादा नंबर 1 हो, 1 नंबर का हो। तो इस स्थिति में ना कुछ आंशिक कमजोरियां रही है इस परंपरा में, ये व्यक्ति विशेष तक सीमित हो गया। ज्यादातर इंद्र ने अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रख लिया। गुरु ज्ञान कूप मंडूप वाली बात हो गई। कुएं के अंदर जैसे मेंढक होता है वो ऐसे ज्यादा करता है और यूं कहता है देखो मेरे पास पूरे संसार का पानी है, वस्तुतः होता अल्प मात्रा है। तो इंद्र को भी ऐसा कुछ हो गया था और अपने दिए गए बृहस्पति के श्रेष्ठ ज्ञान को अपने तक ही ज्यादा तक सीमित रखा। कुछ आंशिक चीजें आगे अपने वैदिक काल के देवताओं को बांटते गए, तो उससे संपूर्ण रूप से व्याकरण का विकास नहीं हो पाया। तो वस्तुतः अब दूसरी परंपरा कौन सी हो जाएगी? दूसरी परंपरा है वह क्या होगी? ब्रह्मा ने महेश्वर इस प्रकार से, यानी शिव भगवान का दूसरा नाम क्या होता है? महेश्वर होता है। क्या होता है? महेश्वर होता है। महेश्वर की जो परंपरा होगी उसको बोल देंगे 2 नंबर परंपरा माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा, माहेश्वरी परंपरा में इन्होंने किसका सर्वप्रथम आपके ये हो जाएंगे पाणि और नि। सर्वप्रथम कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। पाणिनि के ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी हो जाएगा। पाणिनि की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। यह शलातूर एक गांव है जो वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत है। लाहौर के पास पाकिस्तान के अंतर्गत सलातूर गांव है और वहां का रहने वाला था। तो जैसे भारत का रहने वाला भारतीय कहलाता है, तो सलातूर का रहने वाला क्या होगा? शलातूरिय, ऐसा भी आता है। शलातूर या सालातूरिय की बात है। शलातूर गांव में रहने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? सालातूरिय कहलाएगा। और भारत में रहने वाला जैसे क्या कहलाता है? भारतीय कहलाता है। वैसे सलातूर में रहने वाला सालातूरिय, इस प्रकार से कहलाएगा। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? पणिनि। क्या था? पणिनि। और पणिनि की जो संतान है वो क्या कहलाएगी? पाणिनि।
पिता का नाम क्या था? पणिन। और पणिन की जो संतान होगी क्या कहलाएगी? पाणिनि कहलाएगी। माता का नाम क्या था? माता का नाम दाक्षिता। क्या नाम था? दाक्षिता। अब दाक्षी का होने के कारण से दाक्षी पुत्र भी इनको कहा जाता है, दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। ये इनका आना शिक्षा दीक्षा का केंद्र था, तक्षशिला, जो पाकिस्तान के अंतर्गत था। और इसको हूण जैसे शासक था, हूण शासक। हूण शासकों ने, ये सलातूर भी एक शिक्षा का केंद्र था पाकिस्तान के अंतर्गत, और तक्षशिला भी, जैसे अपने भारत में नालंदा है वैसे तक्षशिला पाकिस्तान में विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। दोनों ही केंद्रों को हूण शासक ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो पाणिनि का जो शिक्षा केंद्र क्या था? तक्षशिला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से पाणिनि ने अपने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी, अपना अध्ययन केंद्र बनाया था। तो कहने का अर्थ है ये पाणिनि की स्थिति होगी। पाणिनि की जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की स्थिति क्या होगी? अष्टाध्यायी। पाणिनि का समय होगा वह 500 ईसा पूर्व, इसको बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसी। ईस्वी सन जो अभी चल रही है ठीक उससे पहले 500 साल पहले, अर्थात अब 2020 और प्लस 500 साल, यानी 2520 साल पूर्व पाणिनि का जन्म हुआ था। तो इसको 500 ईसा पूर्व कहो या इसको बीसी कहो। ये इनका जन्म का समय, नाम इनका खुद क्या पाणिनि है, इनके ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी हो जाएगा। और सलातूर के ये क्या है? रहने वाले थे, तो इसको सालातूर्य भी कहते हैं। इस प्रकार से पिता का नाम क्या था? पणिन था। पणिन से उत्पन्न संतान होने के कारण से पाणिनि, ये पूरा नाम इनका हुआ। और माता का नाम दाक्षी था, और कई जगह इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। तो वस्तुतः इनका जो शिक्षा दीक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला, जो लाहौर के पास पाकिस्तान में है। तो हूण शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी, वर्तमान में वहां मौजूद अवस्था वाला नहीं है, किसी हूण शासक ने उसको नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है बच्चों, वर्मा ने, यहाँ पर भी वर्मा ने संस्कृत का उपदेश दिया था, और यहाँ पर भी वर्मा संस्कृत का उपदेश देने वाला है। आदि होने के कारण से इसका कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। तो वस्तुतः यहाँ क्या होगा? दूसरी जो परंपरा है उसमें वर्मा ने किसको उपदेश दिया था? प्रथम परंपरा ने वर्मा ने बृहस्पति को दिया था, और बृहस्पति को देने के कारण से उसको बृहस्पति परंपरा बोल दिया गया। और दूसरी परंपरा है उसमें वर्मा ने किसको ज्ञान दिया? महेश को दिया, महेश को दिया। तो महेश को देने के कारण से ये कौन सी परंपरा हो जाएगी? माहेश्वरी परंपरा हो जाएगी। माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत क्या हुआ? माहेश्वरी परंपरा में महेश्वर ने किसको ज्ञान का उपदेश दिया? पाणिनि को दिया। पाणिनि ने अपने एक ग्रंथ को लिखा, और उसके अंतर्गत जो इंद्र ने 1,00,000 जैसे श्लोक, 1,00,000 नियमों से युक्त व्याकरण, इंद्र व्याकरण बनाया था, उसी को उसने 3,978 सूत्र। इसमें सूत्रों की संख्या कितनी है? 3,978 सूत्र। पाणिनि ने क्या कहा था? 1,00,000 से, ये इंद्र ने 1,00,000 नियमों वाला व्याकरण बनाया था। उस व्याकरण को क्या बोलते हैं? इंद्र व्याकरण बोलते हैं। और उन्हीं 1,00,000 नियमों को पाणिनि ने क्या किया? 3,978 सूत्रों में समाबद्ध कर करके एक अच्छे व्याकरण ग्रंथ की रचना की। उस व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या होगा? अष्टाध्यायी होगा। अब जैसे दूसरा इसका व्याकरण, पहला आपका पाणिनि हो गया, और पाणिनि के बाद दूसरा
कात्यायन। कात्यायन का दूसरा नाम वर रुचि। कात्यायन का निकनेम क्या है? वर रुचि। जैसे आप क्या है, कालिदास को क्या बोलेंगे? कालिदास, कालिदास को बंदरू, बंदरू। जैसे बंदरू इसका क्या है? निकनेम है। कालिदास का निकनेम क्या है? बंदरू है। वैसे ही दूसरा जो आचार्य है उसको हम क्या बोलेंगे? कात्यायन बोलेंगे। कात्यायन का निकनेम क्या होगा? वर रुचि होगा, वर रुचि होगा। कात्यायन के ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? वार्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्तिक हो जाएगा। और तीसरा जो व्याकरणाचार्य था उसको बोलेंगे पतंजलि। क्या बोलेंगे? पतंजलि बोलेंगे। पतंजलि की स्थिति क्या होगी? इनके ग्रंथ का नाम क्या होगा? महाभाष्य। महाभाष्य। अब देखो इसका टाइम है, समय है वो 500 ईसा पूर्वी। इसका 150 माइनस कर दो, 350 ईसा पूर्व यानी बीसी। और पतंजलि का और 150 आप माइनस करेंगे 350 में से, तो क्या हो जाएगा? 200 ईसा पूर्व यानी बीसी। ये इनका समय हो जाएगा। अब वररुचि ने किसकी वार्तिकों की रचना की? वार्तिक क्या होते हैं? कह रहे हैं कि अष्टाध्यायी में 3978 सूत्रों के द्वारा एक ग्रंथ का निर्माण किया गया, अष्टाध्यायी। और हो सकता है उसमें संपूर्ण चीजें इन चीजों के, इन सूत्रों के अंतर्गत नहीं आएंगे, कुछ भूलवश या संयोगवश छूट भी गई होंगी। तो वस्तुतः संपूर्ण अष्टाध्यायी का परिशीलन करने के बाद किसको, कात्यायन या ओब्लिक वररुचि को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ और भी इन सूत्रों के साथ जोड़ा जाए। ऐसा नहीं कहा कि पाणिनि के द्वारा बताए गए सूत्र अशुद्ध हैं, गलत हैं, ऐसा नहीं कहा। वस्तु ये कहा कि हाँ, आपके सूत्र में जो बताया वह अच्छा है, लेकिन यह भी इसके साथ पढ़ा जाए। ऐसा करने के लिए इन्होंने अलग से किसका निर्माण कर दिया? वार्तिक का। पाणिनि ने किसके द्वारा, पाणिनि ने अपनी रचनाओं में किसका उल्लेख किया? सूत्रों का। तो कात्यायन ने अपने ग्रंथ में किसका उल्लेख किया? वार्तिकों का। अब देखो तीसरा ये महाभाष्य। महाभाष्य के अंतर्गत क्या था? भाष्य का अर्थ है अच्छी प्रकार से बोलना, और महाभाष्य का अर्थ विस्तृत रूप से बताना। यानी जो कात्यायन ने अष्टाध्यायी में सूत्रों का उल्लेख किया, जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्रों का उल्लेख किया, और जो कात्यायन ने अपने वार्तिकों का उल्लेख किया, इसको पढ़ करके अलग से कुछ और जोड़ दिया, और अब दोनों क्या हो गए? विशिष्ट हो गए। फिर दोनों को पढ़ करके और क्या किया? पतंजलि ने फिर कहा कि वस्तुतः कात्यायन के द्वारा बताया गया सूत्र शुद्ध है, अच्छी बात है, और के अंतर्गत साथ में जोड़ा गया वार्तिक भी अच्छी बात है, लेकिन इनमें थोड़ा सरलीकरण नहीं है, कठिन स्थिति है। तो पढ़ने वाला विद्यार्थी है ना, इनको समझ नहीं पा रहा है। तो वस्तुतः मैं आप दोनों के सूत्र और वार्तिकों के साथ किसका निर्माण करता हूं? महाभाष्य का निर्माण करता हूं। महाभाष्य के अंदर सूत्र और वार्तिक को खोल करके बताया गया, विस्तृत रूप वाला बताया गया, सरलीकरण कर करके हदी के रूप वाला बता दिया गया। तो इस प्रकार की स्थिति है। ये कितने मुनि हो गए? त्रिमुनि, 3 मुनि। कौन कौन से 3 मुनि होंगे? पहला कौन होगा? पाणिनि। दूसरा आपका कौन सा होगा? कात्यायन यानी वररुचि। और तीसरा पतंजलि। ये आपके क्या है? 3 मुनि। संस्कृत में पूछा जाता है त्रिमुनि, त्रिमुनि यति युता नाम, यानी 3 संस्कृत के मुनियों में से कौन सा है या नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। त्रिमुनि आपके कौन कौन से हो जाएंगे व्याकरण के? पाणिनि,
कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि है। अब एक तदुक्ति, तदुक्ति, तदुक्ति क्या है? देखो इसकी पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये तदुक्ति का अर्थ मैं अभी बताता हूं। और इसकी ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? वार्तिक। और पतंजलि के ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? महाभाष्य। तदुक्ति होती है तेसाम उक्ति तदुक्ति। तेसाम कहते हैं तीनों मुनियों की, एक और दो और तीन, इन तीन मुनियों की उक्ति का अर्थ है जो रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं? एक, दो और तीन। उन रचनाओं को क्या बोलते हैं? तदुक्ति बोलते हैं। यानी सुंदर उक्ति तदुक्ति, ऐसा इसका भावार्थ, ऐसा सुष्ट उक्ति, सुंदर उक्ति। लेकिन तदुक्ति का अर्थ सुंदर उक्ति नहीं होगा। तद का अर्थ है उसका। और कितने लोग हो गए? एक, दो, तीन। पाणिनि एक, वरुचि दो, कात्यायन और नीचे पतंजलि तीसरा। तो कहने का अर्थ तीन हो गए। तो अब है ना उसकी नहीं आएगा, उनकी, उनकी। और उक्ति का अर्थ है रचनाएं। तो उन तीन कौन कौन से हो गए? वे तीन, तेसाम, उनकी। कौन कौन से? आपका पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि, तेसाम, उनकी। उक्ति का अर्थ है अष्टाध्यायी है, वार्तिक है और महाभाष्य है। इनको इस प्रकार से कहेंगे। तो त्रिमुनि आपके कौन कौन से हो गए? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और तदुक्ति आपकी कौन कौन सी हो गई? यानी तदुक्ति का अर्थ है उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं। तो उनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी होगी? अष्टाध्यायी और वार्तिक और महाभाष्य। अब इसको पाणिनि को क्या है? पंचपदी, पंचपदी भी बोलते हैं। पंचपदी, 5 प्रकार की रचनाएं इसने की थी। पंचपदी, पाणिनि की पंचपदी कौन कौन सी होंगी? जैसे एक क्या होगा? सूत्रपाठ। सूत्रपाठ में जैसे अष्टाध्यायी, ये इसके अंदर क्या था आपका? माहेश्वरी सूत्र कितने होंगे? 14। और बाकी 3978 जो सूत्र है उनको माना गया सूत्रपदी। दूसरा ये कह रहे हैं कि धातु पाठ। धातु पाठ, धातु पाठ का अर्थ है इसमें 1943 कुल जो धातुएं हैं उनको इसके अंतर्गत लिया गया है। जैसे पठ धातु का अर्थ पढ़ना होता है, लिख धातु का अर्थ लिखना होता है, धाव धातु का अर्थ दौड़ना होता है, क्रीड धातु का अर्थ खेलना होता है, चल धातु का अर्थ चलना होता है, शेव धातु का अर्थ सेवा करना होता है, रुद्र धातु का अर्थ रोना होता है, लिख का लिखना होता है, धाव का दौड़ना होता है और पिप का पीना होता है। ऐसे कुल मिलाकर के 1943 धातुओं का निर्माण तथा उनका अर्थ जिसके अंतर्गत बताया गया है उसको क्या बोलते हैं? धातु पाठ बोलते हैं। और इनका भी है ना गण समूह बनाया। गण कितने गण है? 10 है, 10 गण है। धातु पाठ में भी कितने गण है? 10 गण है। तो इस प्रकार से गण समूह भी इनका बना है। तीसरा ये कह रहे हैं कि पहला सूत्रपाठ, धातुपाठ, अब कह रहे हैं गणपाठ। गणपाठ, गणपाठ का अर्थ होता है जैसे थोड़ा समूह है, ज्यादा समूह ना होकर के थोड़ा समूह होता है। ये इसमें तो ज्यादा सूत्रों का उल्लेख होता है और इसके अंदर
कुछ कम सूत्रों का उल्लेख होता है। जैसे सूत्र संख्या 21 से लेकर के 49 तक यह नियम लागू होगा, तो 21 से 49 के जितने भी सूत्र होंगे वो किस में आएंगे, गण पाठ में आएंगे। जैसे आप किसी कक्ष में या प्रार्थना में आपको जैसे अध्यापक बोलता है कि 8वीं क्लास में जो बच्चे बैठे हैं मोहन से लेकर के सभी को फल दे दो। मोहन से पहला विद्यार्थी कौन है, मोहन है, और अंतिम विद्यार्थी कोई भी हो, कहने का अर्थ वहां से वहां तक, इस प्रकार से कोई उल्लेख किया। सूत्र संख्या 300 से लेकर के 1021 तक यह नियम लागू होगा, इस प्रकार से यदि कोई बताया जाता है तो उसको हम किसके अंतर्गत लेंगे, गण पाठ के अंतर्गत लेंगे। जैसे किसी एक चीज को बता दिया, राम और इत्यादि, जैसे राम और आगे आदि इस प्रकार से लिख दिया, राम से लेकर के, और आगे जो लास्ट है ना उसको बता दिया। तो इस प्रकार से इसके अंदर है ना, इसमें विस्तृत रूप होता है, इसमें संक्षिप्त रूप होता है। कुछ जैसे थोड़े सूत्रों का एक बंडल बना दिया गया है, ग्रुप बना दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, गण पाठ बोलते हैं। उणादि पाठ। ऐसे इसके अंदर उणादि पाठ पे उणादि जैसे जो प्रत्यय होते हैं उनका भी बहुत कम जैसे प्रयोग किया जाता है। 5-10 जैसे सूत्रों का एक ग्रुप होता है और उसको बता दिया गया है। तो कहने का ये चौथा है, और पांचवें जैसे लिंगानुशासन। पंचपदी, पाणिनि की पंचपदी के अंतर्गत है ये चीज आते हैं। कौन कौन सी चीज आएंगे, पहला आपका क्या आएगा, सूत्र पाठ, फिर क्या आएगा, धातु पाठ, फिर उसके बाद क्या आएगा, गण पाठ, फिर क्या आएगा, उणादि पाठ, और अंतिम क्या है, लिंगानुशासन। लिंगानुशासन का अर्थ होता है कि कोई भी जो आपका शब्द है वह कौन से पुरुष का है। जैसे लिंग, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, कौन सा वचन है, एकवचन, द्विवचन या बहुवचन, और कौन से पुरुष का है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। इस प्रकार से प्रत्येक शब्द की पूरी रूपरेखा बताई जाती है, वह अंतिम क्या माना जाता है, लिंगानुशासन माना जाता है। तो मैंने आज मैंने आपको 2 परंपराएं बताई हैं व्याकरण की। पहली व्याकरण की परंपरा को हम क्या कहेंगे, बारहस्पति परंपरा कहेंगे। इसमें सबसे पहले वर्मा ने किसको उपदेश दिया था, बृहस्पति को उपदेश दिया था, और बृहस्पति के द्वारा जो परंपरा प्रसारित की गई थी उसको बारहस्पति परंपरा के नाम से जाना जाता है। बारहस्पति परंपरा के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले इंद्र को उपदेश दिया जाता है, और इंद्र ने अपने वैदिक काल के देवताओं को अग्नि आदि, वरुण, यम, रुद्र आदि, विष्णु आदि सभी देवताओं को व्याकरण का ज्ञान दिया था, संस्कृत भाषा का उपदेश दिया था। और कहते हैं कि इंद्र ने कुल मिलाकर के अपना एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम क्या था, इंद्र व्याकरण ग्रंथ था। उसमें 1,00,000 नियमों को बतलाया गया था, संस्कृत व्याकरण से संबंधित 1,00,000 नियमों को बतलाया गया था। और इसमें प्रथम प्रवक्ता इस परंपरा में बृहस्पति होगा, और प्रथम अध्येता इंद्र होगा। प्रथम अध्येता कौन होगा, इंद्र होगा। प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति इस परंपरा में, और प्रथम अध्येता इंद्र होगा। प्रथम व्याकरणाचार्य इंद्र माना जाता है। प्रथम अध्येता विद्यार्थी भी क्या माना जाता है, इंद्र माना जाता है। वस्तुतः बृहस्पति परंपरा है, उसमें शब्दों का प्रतिपादन किया गया था। एक शब्द बोलना वर्मा के द्वारा, उसको बृहस्पति के द्वारा सुनना, उसी शब्द का वर्मा के द्वारा अर्थ बताना, उसी अर्थ को बृहस्पति के द्वारा सुनना। ऐसे ये परंपरा लाखों वर्षों तक इस प्रकार से चलती रही, और अंततोगत्वा इसमें किसी प्रकार से नियमों का उल्लेख नहीं हुआ। तो यह क्या है, कठिनता से युक्त परंपरा मानी जाती है। इस परंपरा के अंतर्गत नियमों का अभाव माना जाता है, तथा यह परंपरा कातंत्र परंपरा भी कहलाती है। तंत्र का अर्थ शासन, का अर्थ कुत्सित अर्थात बुरा शासन, अर्थात जिसमें किसी प्रकार से नियम आदि की पाबंदी नहीं होती है, वह जो परंपरा होगी उस परंपरा को हम क्या बोल देंगे, कातंत्र
परंपरा बोल देंगे। इंद्र के व्याकरण, इंद्र के व्याकरण में 1,00,000 नियमों का उल्लेख मिलता है। दूसरी परंपरा आपकी क्या है? महेश्वर। ब्रह्मा ने किसको ज्ञान दिया था? महेश्वर, भगवान शिव को ज्ञान दिया था। महेश्वर परंपरा को माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है। माहेश्वरी परंपरा ने सर्वप्रथम किसको ज्ञान दिया? पाणिनि को ज्ञान दिया। पाणिनि ने जो 1,00,000 नियम थे इंद्र के व्याकरण या इंद्र के व्याकरण में, उनको सरलीकरण रूप में इस प्रकार से किया। सरलीकरण रूप में इस प्रकार से किया, जैसे कहा कि सभी विद्यार्थी, ये एक अध्यापक के प्रार्थना के अंतर्गत बैठे हुए कक्षा कक्ष के सभी विद्यार्थी हैं, सभी क्लासों के विद्यार्थी प्रार्थना कक्ष में बैठे हुए हैं, और एक अध्यापक यूं कहता है कि इन सभी विद्यार्थियों को आम बांटो, इन सभी विद्यार्थियों को आम बांटो। इस प्रकार से कहा, इन सभी विद्यार्थियों को क्या बांटो? आम बांटो, ऐसा कहा। लेकिन कहा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को केले बांटो, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को केले बांटो। और फिर कहा कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को है ना कुछ नहीं देना है। तो सबसे पहले क्या किया इसने? सभी को कहा, सभी को कहा। सभी जो सूत्र है, कितने सूत्र थे? 1,00,000 जो नियम थे, वो कहा कि इंद्र के 1,00,000 नियमों को हम क्या है? सरलीकरण रूप में लेंगे। फिर उसमें यूं कहा कि ये जो इतने सूत्र हैं वो धातु पाठ के होंगे, ये जो इतने सूत्र हैं वो क्या होंगे? गण पाठ के होंगे, ये जो सूत्र हैं वो लिंगानुशासन के होंगे, ये जो सूत्र हैं वो उणादि भाग के होंगे। इस प्रकार से उनका बंडल, समूह है, ग्रुप बना लिया, अलग अलग सूत्रों का छंटनी कर करके, और कौन सा सूत्र कौन से ग्रुप में लगेगा ऐसा कर करके उनका संक्षिप्तीकरण कर लिया। और जो 1,00,000 जैसे नियम थे, उन नियमों को केवल मात्र लगभग 4,000 यानी कितने थे? 3,978 यानी कुल मिला के। कुछ अलग अलग भी मिलते हैं लेकिन ऑथेंटिक यही है। 65 भी है, 78 भी है, आगे 98 भी है एक पुस्तक में, लेकिन आपको है ना 3,978 इस प्रकार से मानेंगे। लगभग कितने नियमों में बांध दिया? 4,000 नियम। पहले कितने थे? 1,00,000 नियम थे, और को सरलीकरण कर करके किस में बांध दिया? 4,000 नियमों में बांध दिया। अब देखो, पहले दूसरी परंपरा में ब्रह्मा ने महेश्वर को ज्ञान दिया। महेश्वर की जो परंपरा है उसको माहेश्वरी परंपरा बोल देंगे। और माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत है पहला उद्देश्य किसको दिया? पाणिनि को दिया। पाणिनि ने अपने एक रचना लिखी, उस रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में क्या होता है? 8 अध्याय होती है, और फिर अध्याय के बाद पाद की स्थिति होती है। पाद कितने होते हैं? 32 पाद होते हैं। और फिर सूत्रों की स्थिति होती है। तो कुल मिलाकर के कितने होंगे? अष्टाध्यायी यानी 8 तो क्या हो जाएंगे? अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो कुल मिला 8 तो 32 क्या हो जाएंगे? पाद। और तीसरा क्रम सूत्र का आता है, तो 3,978 ये क्या होंगे? सूत्र होंगे। आपको इसका ना क्रम ध्यान में रखना है। पहले क्रम में क्या आ जाता है? अध्याय, फिर क्रम में क्या आता है? पाद, और फिर क्या आता है? सूत्र। पहले क्या आएगा? अध्याय, फिर क्या आएगा? पाद, और फिर क्या आएगा? सूत्र। ये अष्टाध्यायी का क्रम माना जाता है। अध्याय आपके कितने अष्टाध्याय में? 8 है। पाद के एक अध्याय में 4 पाद, एक अध्याय में कितने पाद होंगे? 4 पाद होंगे। तो 8 अध्याय में कितने हो जाएंगे? 32 पाद हो जाएंगे। और सूत्रों की संख्या 3,978 मानी जाती है। तो इस प्रकार से महेश्वर ने माहेश्वरी परंपरा का प्रतिपादन किया था। माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत पहला उपदेश किसको दिया? पाणिनि ने दिया। कह रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण का वैज्ञानिक प्रयोग किसको माना जाता है? प्रथम वैज्ञानिक व्याकरण किसको माना जाता है? प्रश्न में अंतर हो गया। पहला का प्रथम व्याकरण किसको माना जाता है? प्रथम व्याकरण तो किसको मान लिया जाता है? इंद्र को मान लिया जाता है।
लेकिन प्रथम वैज्ञानिक व्याकरण किसको मान लिया जाता है? प्रथम वैज्ञानिक व्याकरण किसको माना जाएगा? पाणिनि को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? पाणिनि को माना जाएगा। तो कहने का अर्थ है माहेश्वरी परंपरा में महेश्वर ने इंद्र को ज्ञान दिया था और पाणिनि को ज्ञान दिया था और पाणिनि ने अपने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम अष्टाध्यायी था, जिसमें 8 अध्याय 4 पाद 3978 सूत्र है। इसी प्रकार से दूसरा फिर आपका व्याकरणाचार्य कौन हो जाएगा? कथन वरुचि हो जाएगा, उन्होंने वार्तिकों की रचना की थी। और तीसरा आपका कौन हो जाएगा? पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। तो संस्कृत के 3 मुनि कौन कौन से माने जाते हैं? पाणिनि, कात्यायन यानी वरुचि और पतंजलि 3 मुनि माने जाते हैं। और एक तदुक्ति, इनके द्वारा लिखी गई रचना तदुक्ति कहलाती है। तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी और वरुचि की रचना वार्तिक और महाभाष्य जो लिखे थे वो पतंजलि की रचना महाभाष्य। तो अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य ये इनकी तदुक्ति कहलाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको व्याकरण की 2 परंपराओं के बारे में बताया है। पहली परंपरा वारस्पति परंपरा, दूसरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा। आपको मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद। जय हिंद।